राजा बोले, कबीर तुम कहते हो खुदा और राम एक है, इसे सबके सामने साबित करो। कबीर बोले, जो देखने वाला है उसे साबित करने की जरूरत नहीं, और जो अंधा है उसके सामने सूरज भी आ जाए तो भी वो रोशनी नहीं देख सकता। मौलवी बोला, हुजूर ये आदमी लोगों को भटका रहा है, इसे सजा दीजिए। पंडित बोले, ये हमारी परंपराओं का अपमान करता है, इसे कैद में डाल देना चाहिए। सत साहिब, भाई और बहनों, दिल्ली की गलियों में आज कुछ अनोखा होने वाला है। सत्ता और साधना, ताज और तकिया, सिंहासन और संत, ये सब आमने सामने खड़े होने वाले हैं। राजा सिकंदर लोधी, जिसकी तलवार के आगे बड़े बड़े राजा झुक जाते थे, आज उनसे मिलने जा रहा है एक ऐसा फकीर जो न राजा है न दरबारी, पर जिसकी वाणी से साम्राज्य हिल जाते हैं। वो फकीर संत कबीरदास जी है। और यह मुलाकात केवल मुलाकात नहीं, यह टकराव है दो दृष्टिकोणों का, एक शक्ति का और एक सत्य का। सिकंदर लोधी दिल्ली सल्तनत का शासक, जो अपने शासन में कठोर अनुशासन और धार्मिक कट्टरता के लिए माना जाता था और जाना जाता था। उसका दरबार वैभव से भरा था, लेकिन उसके कानों तक खबर पहुंची, काशी में एक जुलाहा है जो अल्लाह और राम दोनों की बात करता है, जो मस्जिद के सामने भजन गाता है और मंदिर में अल्लाह का नाम लेता है, जो कहता है कि खुदा और ईश्वर एक ही है। ये बातें कुछ लोगों के दिल में मोहब्बत जगाती है और कुछ के दिल में आग। एक मौलवी कहता है, हुजूर ये कबीर नाम का आदमी इस्लाम और शरीयत की हदें तोड़ रहा है, इसे रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा पंडित भी जोड़ता है, महाराज ये तो हिंदू धर्म का भी अपमान कर रहा है, यह तो दोनों तरफ से बगावत कर रहा है। राजा सिकंदर लोधी गंभीर स्वर में बोले, तो ये शख्स ऐसा है जो ना हिंदू है ना मुसलमान, फिर है क्या? राजा के मन में एक जिज्ञासा जगी, कौन है ये व्यक्ति जो बिना डर के सबके सामने सच बोलता है? राजा ने आदेश दे दिया, इसे राजा ने आदेश दिया, इसे दरबार में बुलाओ। दूत काशी रवाना हो गए। दूत बोला, कबीर दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी आपको बुला रहे हैं। कबीर मुस्कुराए और बोले, हम ना दरबार में जाते हैं ना बादशाह के आगे झुकते हैं, अगर उसे मिलने की चाह है तो वह खुद आए। दूत हैरान हो गया सुनकर, लेकिन संदेश लेकर वापस लौट गया। राजा ने उसकी बात सुनी और बोले, अच्छा तो यह फकीर हमें दरबार नहीं बुलाता, हम ही चलते हैं। राजा, तुम ही कबीर हो? कबीर बोले, लोग तो ऐसा ही कहते हैं। राजा बोले, सुना है तुम खुदा और राम को एक मानते हो? कबीर ने कहा, सुना तो आपने सही, पर सुना है समझा नहीं। राजा फिर बोले, पर धर्म की हदें तो बनी हैं। कबीर बोले, हदें मनुष्य ने बनाई हैं, खुदा ने नहीं। राजा बोले, तुम्हारे ये विचार फसाद फैला सकते हैं। कबीर बोले, सच कहने में फसाद नहीं होता, झूठ जीने से होता है। मुसलमान कहे मूसा, हिंदू कहे राम, एक ही का घर है, दोनों नाम का काम। राजा बोला, अगर सच में खुदा तुम्हारे साथ है तो तुम्हें किसी का डर नहीं होना चाहिए। कबीर बोले, मुझे डर हो भी क्यों जब मेरा मालिक हर जगह है। राजा बोला, कबीर मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में आओ ताकि सबको तुम्हारी बात सुनाऊं। कबीर बोले, जो बात गंगा किनारे कही जा सकती है उसे दरबार में कहने की जरूरत नहीं। राजा थोड़ा कठोर स्वर में बोले, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक ले जाऊंगा। कबीर बोले, तो ले जाओ सिकंदर, लेकिन याद रखना मैं तेरे दरबार में भी वही कहूंगा जो यहां कह रहा हूं। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो कबीर को जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगी। लेकिन क्या सलाखें उस आवाज को रोक सकेगी जो सदियों से गूंज रही है? सिपाही बोला, कबीर बादशाह का आदेश है, तुम्हें तुरंत दिल्ली चलना होगा।
कबीर शांत मुस्कान के साथ बोले, चलो जहां मालिक की मर्जी है। सिपाही भी हैरान है, सोचते ये आदमी डर क्यों नहीं रहा। राजा बोले, कबीर तुम कहते हो खुदा और राम एक है, इसे सबके सामने साबित करो। कबीर बोले, जो देखने वाला है उसे साबित करने की जरूरत नहीं, और जो अंधा है उसके सामने सूरज भी आ जाए तो भी वो रोशनी नहीं देख सकता। मौलवी बोला, हुजूर ये आदमी लोगों को भटका रहा है, इसे सजा दीजिए। पंडित बोले, ये हमारी परंपराओं का अपमान करता है, इसे कैद में डाल देना चाहिए। राजा बोले, कबीर तुम्हें मौका दिया गया लेकिन तुम अपनी जिद पर अड़े हो। कबीर बोले, सत्य को जिद करने वाले कबीर बोले, सत्य को जिद कहने वाले झूठ को धर्म बना लेते हैं। राजा गंभीर स्वर में बोले, कबीर को कैद खाने में डाल दो। सिपाही कबीर को ले जाते हैं। कैद का भारी दरवाजा बंद होता है, अंधेरा और ठंडी हवा आती है। ये वही क्षण था जब दुनिया सोच रही थी कि कबीर की आवाज थम जाएगी, लेकिन होने वाला था उल्टा। अंदर के कैदी, चोर, डाकू, कातिल सब कबीर को देख रहे थे। एक कैदी बोला, अरे ये तो फकीर है, इसे क्यों लाया गया? कबीर बोला, क्योंकि मैं सच बोलता हूं। कबीर धीरे धीरे भजन गाने लगते हैं। उनकी आवाज अंधेरी कोठरी में गूंजती है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। कैदी जो पहले हिंसक थे अब शांत होकर सुनने लगते हैं। जेल का माहौल बदलने लगता है, जहां पहले गालियां थी वहां भजन की गूंज है। पहरेदार भी धीरे धीरे मोहित हो जाते हैं। एक सिपाही बोला राजा से, हुजूर अजीब बात हो रही है, जेल में कैदी अब झगड़ते नहीं बस भजन गाते हैं। राजा बोले, ये कैसे हो सकता है? मौलवी बोला, ये फकीर का जादू है, इसे खत्म कर दीजिए। राजा बोला, कबीर को कल सुबह हाथी के पैरों तले कुचला जाए। कबीर बोले, जो मालिक की मर्जी, अगर मौत भी आए तो स्वागत है। सुबह का समय, मैदान में भीड़, एक विशाल हाथी, उसके माथे पर लोहे की जंजीर, आंखों में गुस्सा। हाथी कबीर की ओर बढ़ता है, लेकिन जैसे ही नजदीक आता है उसका चेहरा शांत हो जाता है। वो कबीर के पैरों में बैठ जाता है। कबीर उसके माथे पर हाथ फेरते हैं। देख सिकंदर, ताकत तलवार की नहीं प्रेम की होती है। लोग, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये तो खुदा का बंदा है। मौलवी और पंडित चुप थे। राजा थोड़े से नरम हुए और बोले, कबीर तुम सच में सबसे अलग हो। कबीर बोले, अलग नहीं सिकंदर, मैं वही हूं जो तू भी है, बस फर्क इतना है मैंने खुद को पहचाना है, तू अभी खोज रहा है। और यहीं से सिकंदर लोदी का मन बदलने लगा। जिसे वो एक खतरा समझता था वही उसका गुरु बनने लगा, क्योंकि सत्य को कैद नहीं किया जा सकता। सत्य तो गंगा की तरह है जो हर बंधन तोड़कर बहता है। तो भाइयों, ये थी सिकंदर लोदी और संत कबीरदास जी की मुलाकात। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। धन्यवाद। सत साहिब।